गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सागवान की कास्ट के बारे में पढ़ा था। सागवान की कास्ट कैसी होती है, उसके बॉटनिकल कैरेक्टर क्या थे, कास्ट के कैरेक्टर क्या थे, इनके बारे में पढ़े थे। आज के इस वीडियो के अंदर अपन नए प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जिनसे अच्छी किस्म की कास्ट है या वुड है जो अपन को प्राप्त होती है, तो जिसका नाम है सोल। तो सोल का बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबस्टा होता है, जिसमें सोरिया इसकी जीनस है और रोबस्टा है जो इसकी स्पीसीज है। इसकी फैमिली का नाम है डिप्टेरोकार्पेसी। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, तो सोल है जो भारतीय मूल की महत्वपूर्ण दृढ़ कास्ट है या हार्डवुड है, और इसकी ग्रोइंग रीजन है जो इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है और बर्मा है। इंडिया के अंदर इसको हिमालय के तराई क्षेत्र, पंजाब की कांगड़ा घाटी, आसाम, एमपी, बिहार, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अंदर उगाया जाता है। सोल के बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में पढ़े तो सोल का जो प्लांट होता है वो एवरेज हाइट का होता है और ड्रेजिन युक्त वृक्ष होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 30 to 40 मीटर होती है, और जो स्टेम का व्यास होता है वो 4 से 7 मीटर को होता है। इसका जो स्टेम होता है वो मोटी छाल से ढका रहता है, और छाल के बीच में जो दरारें होती हैं उनसे ओलियो रेजिन का सेक्रेशन होता है। इसकी जो लीफ होती हैं वो एकांतर, सरल, अंडाकार दीर्घित व चर्मिल होती हैं, और लीफ की जो लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई है जो 18 सेंटीमीटर होती है। इनके अंदर जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो कक्षीय या अंतःस्थ यौगिक असीमक्ष प्रकार का होता है, और जो फ्लावर होते हैं वो नियमित द्विलिंगी, छोटे व हल्के पीले रंग के होते हैं। इसका जो फ्रूट होता है वो नट या दृढ़ फल होता है जो एक बीजी व अंडाकार होता है। अब इसकी क्लाइमेट कंडीशन देखते हैं तो सोल का जो वृक्ष होता है वो नमी युक्त वातावरण में ज्यादा ग्रो करता है, तथा टेम्परेचर है जो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और वार्षिक वर्षा है जो 300 से 450 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉइल का टाइप देखें तो इस प्लांट की ग्रो करने के लिए लाइट पोरस सॉइल होनी चाहिए, यानी कि हल्की छिद्रिल मिट्टी है जो उपयोगी होती है। इसके अलावा ग्रेवल सॉइल है वो भी यूजफुल होती है। इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, तो इनके सीड को है जो जून जुलाई में है जो क्यारियों में उगाकर इनकी पौध तैयार करते हैं, और फिर जो नवोद्भिद प्लांट होते हैं जो 1 से 3 वर्ष के हो जाते हैं उनको गड्ढों के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं, और प्रत्येक नवोद्भिद के बीच की दूरी है जो 3 से 4 मीटर रखी जाती है। इसकी कास्ट है जो लगभग 30 से 50 वर्ष के अंदर तैयार हो जाती है। अब वुड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, तो सोल की जो वुड होती है वो विस्तृत छिद्रिल होती है, और इसके अंदर जो वेसल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं और एकल रूप से वितरित होती हैं और टाइलोसिस युक्त होती है। इनके अंदर है जो टाइलोसिस प्रेजेंट होता है। इसकी जो केंद्रीय अंत्यकाष्ठ होती हैं वो गहरे भूरे या लाल रंग की कठोर होती हैं और धारियों युक्त होती हैं, और इनके अंदर जो गम डक्ट्स होते हैं वो अनेक समकेंद्र की पंक्तियों में अरेंज रहते हैं, यानी कि इसकी वुड भी है जो अंत्यकाष्ठ और रस्ट काष्ठ के अंदर डिवाइडेड रहती हैं। अब इसका यूजेज कहाँ पर होता है, तो ब्रिज या सेतु निर्माण में, रेलवे स्लीपर बनाने में, नाव बनाने में, बैलगाड़ियों के पहिए बनाने में, मोटर गाड़ियों के फर्श और हल बनाने में किया जाता है। इमारतों में इसका उपयोग है जो चौखट बनाने में और घटिया किस्म के फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इनके स्टेम से जो ओलियो रेजिन प्राप्त होता है जिसको अपन साल डामर कहते हैं, और उसका यूज है जो वार्निश है, जूते पॉलिश, पेंट और कार्बन पेपर बनाने में किया जाता है। इसकी छाल का यूज है जो चर्म शोधन यानी कि चमड़े के शोधन में और सेलुलोज के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट वुड प्लांट है रोहिडा, जो अपन के मारवाड़ में बहुत ही ज्यादा उगता है, और इसे अपने के राजस्थान का राज्य पुष्प कहा जाता है इसके फ्लावर को। इसका बॉटनिकल नेम है वो टेकोमेला अंडुलेटा, जिसमें टेकोमेला इसकी जीनस है और अंडुलेटा है जो इसकी स्पीसीज है। इसका फैमिली है जो बिग्नोनिएसी है, और इसका वर्निक्यूलर नेम है वो मारवाड़ टिकिया रोहिडा है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, तो इसको कल्टीवेटेड है जो इंडिया, पाकिस्तान और बलूचिस्तान और अरब खाड़ी के क्षेत्रों में किया जाता है।
भारत के अंदर इसका कल्टीवेशन है जो राजस्थान और गुजरात के अंदर होता है, और राजस्थान के अंदर सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जोधपुर में बहुत ही बहुत ही अधिकता से ये उगता है। इसके बॉटनिकल कैरेक्टर देखें तो जो रोहिडा का पादप होता है वो उष्ण जलवायु में उगने वाला पादप है, और पादप का जो आकार होता है वो मध्यम आकार का वृक्ष होता है जिसकी हाइट है जो 5 से 8 मीटर होती है, और जो स्टेम का व्यास होता है वो 1 से लेकर 2.5 मीटर होता है। मतलब इसका जो प्लांट होता है बहुत ही ज्यादा ब्रांच्ड होता है, और इसकी शाखाएं हैं जो नीचे की ओर झुकी रहती हैं। इसकी पत्तियां हैं जो सरल होती है, लेंस के आकार की होती हैं, दीर्घित और तरंगित किनारों युक्त होती हैं। इनका जो पुष्प क्रम होता है वो ससीमाक्ष प्रकार का होता है, और इसके ऊपर लगने वाले जो पुष्प होते हैं वो पीले, नारंगी या केसरिया रंग के होते हैं। इसका जो फ्रूट होता है या फल होता है वो दीर्घित कैप्सूल होता है। मारवाड़ के अंदर या अपन के राजस्थान के अंदर जो रोहिड़ा की जो खेती है उसके लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। ये है जो प्लांट है जो अपने आप ही उगते हैं, और इनसे जो अच्छी किस्म की कास्ट है जो 20 से 25 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त होती है। अब जो रोहिड़े की कास्ट होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसकी कास्ट भी है जो या वुड भी है वो भी सैफ वुड और हार्ट वुड के अंदर डिवाइडेड रहती है। सैफ वुड है जो व्हाइट कलर की होती है और आउटर लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, जबकि हार्ट वुड है जो लाइट ब्राउन कलर की और धारियों युक्त होती है और केंद्रीय भाग में प्रेजेंट होती है। इसकी जो कास्ट होती है वो कठोर होती है, टिकाऊ होती है और सिकुड़ने व फटने के प्रति प्रतिरोधी है। इसी कारण इसको की कास्ट के यूजेस क्या है, तो इसकी कास्ट है जो खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर, खिलौने, कैबिनेट और नक्काशीदार वस्तु बनाने में उपयोगी होती हैं। इसके अलावा बैलगाड़ी व घोड़ा गाड़ी के पहिए, चारपाई, कृषि यंत्रों के हत्थे आदि बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा इसकी लीफ है जो पशुओं के लिए चारे के रूप में यूज होती हैं। इसकी छाल और बीज है जो औषधि युक्त होती हैं, और इसके फ्लावर से गुलाल व रंजक बनाई जाती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वुड प्लांट है जिसका नाम है शीशम, और शीशम का बॉटनिकल नेम है डलबेर्जिया शीशो। इसकी फैमिली है जो लेग्यूमिनेसी और फेबेसी है, और इसकी जो सब फैमिली है वो पेप्लियोनियटी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये सब हिमालयन रीजन का नेटिव है, यानी कि ये उप हिमालय क्षेत्र का मूल निवासी है, और इसके ग्रोइंग रीजन है जो भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल और असम और गुजरात है। टिम्बर वुड स्पीसीज यानी कि शीशम की बहुत सारी स्पीसीज है जिससे अच्छी कास्ट प्राप्त होती है, जैसे डलबर्जिया शीशम, डलबर्जिया लैटिफोलिया जिसे काली शीशम कहते हैं, डलबर्जिया मेलानोन जाइलोन जिसे अपन अफ्रीकन ब्लैक वुड बोलते हैं, और डलबर्जिया निग्रा जिसको अपन ब्राजीलियन रोज वुड कहते हैं। अब अपन इसका बॉटनिकल कैरेक्टर देखें तो शीशम का जो प्लांट होता है विशालकाय पर्णपाती होता है, और इसकी हाइट है जो 20 मीटर होती है। तने का जो व्यास होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। इसकी लीफ है जो पिच्छाकार संयुक्त होती है, और इनके जो पर्णक होते हैं चौड़े और अंडाकार होते हैं। इनके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कक्षीय यौगिक असीमाक्षी प्रकार का होता है, और इनके फ्लावर हैं जो छोटे अवृंत यानी कि इसके अंदर वृंत नहीं पाया जाता है, और हल्के पीले रंग के होते हैं। इसके जो फ्रूट होते हैं उसको फली या सिम कहते हैं, जो 1 से 3 बीज युक्त होती हैं। अब इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो नम जलवायु होनी चाहिए, और इसे नदी व नहरों के किनारे या चाय के बागानों में छायादार वृक्ष के रूप में उगाया जा सकता है। इसके अलावा इसको सड़क के किनारे दोनों ओर भी इसको छायादार वृक्ष के रूप में उगा सकते हैं। इसका कल्टीवेशन कैसे होता है, तो इसका कल्टीवेशन बीज द्वारा या कलम रोपण द्वारा होता है। तो बीजों को है जो क्यारियों के अंदर उगाया जाता है, जिससे उनकी पौध तैयार कर ली जाती है। जो नवोद्भिद होते हैं उनको 2 से 3 फुट लंबे गड्ढों के अंदर स्थानांतरित किया जाता है,
और इसकी जो अच्छी किस्म की कास्ट है वो 20 से 25 वर्ष के बाद प्राप्त होती हैं। अब इसकी वुड के कैरेक्टर क्या होते हैं, तो शीशम की वुड होती हैं, उसको भी शीशम की वुड भी है जो हार्टवुड और सैफ वुड में डिवाइडेड रहती हैं। सैफ वुड है जो लाइट येलो कलर की होती है, जबकि हार्टवुड है जो चमकीली गहरी भूरी रंग की होती हैं। वुड है जो खुरदरी व अंतर्ग्रंथित ग्रेन वाली होती है, यानी कि एक दूसरे अटैच रहती हैं। और वुड के अंदर है जो 12% है जो नमी होती है। और इस वुड का जो एवरेज वेट होता है वो 780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसकी जो कास्ट होती है वो विस्तृत छिद्रिल कास्ट होती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत वलय छिद्रिल प्रवृत्ति की भी होती हैं। और इन छिद्रों ये छिद्र है जो मध्यम आकार के होते हैं और उनके अंदर गोंदी पदार्थ भरा रहता है। अब शीशम के वुड का यूजेज क्या होता है, तो उच्च कोटि के फर्नीचर और कैबिनेट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा रेलियो स्लीपर है, वाद्य यंत्र है, औजारों के हत्थे, जूते, चप्पलों की एड़ियां और चार पाइयों के पाये बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसकी लकड़ी से कोयला बनाया जाता है और जिससे चारकोल का फॉर्मेशन होता है। इसकी अंत्य काष्ठ से प्राप्त जो तेल होता है उसका यूज है जो चर्म रोग में, इसके अलावा पशुओं के पाद विगलन रोग के उपचार में किया जाता है, यानी कि पशुओं के अंदर फुट रोट डिजीज होती है उसके उपचार में भी इसके ऑयल का यूज होता है।